हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ इनसाइट यूपीएससी। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कुछ जो पंचप्रयाग हैं आपके और आपके जो गंगा नदी का निर्माण है वो हमने डिस्कस किया था। बेसिकली वो गंगा नदी का निर्माण ही था कि गंगा नदी कैसे बनती है और उसमें हमने प्रयागों को भी देख लिया था। बट मैं अभी एक सेपरेट वीडियो बना रही हूँ जो आपके सिर्फ और सिर्फ पंच प्रयागों से रिलेटेड होगा। आपके जो यहाँ पे उत्तराखंड के जो पंच प्रयाग हैं उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, प्रयाग का मतलब क्या होता है? प्रयाग का मतलब होता है किसी भी चीज का जो मीटिंग पॉइंट है, दैट इज मिलन, उसको आप प्रयाग बोलते हो। तो जब यहाँ पर दो रिवर्स आपस में मिलेंगी ना, तो उनका जो मीटिंग पॉइंट है उस प्लेस को एक नाम दे दिया जाता है जो प्रयाग के नाम से जाना जाता है। वो कौन सा प्रयाग है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टोटल आपके 5 प्रयाग होते हैं आपका, ठीक है। जैसे कि विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, और आपका जो बाद में होता है रुद्र प्रयाग, एंड लास्ट में होता है आपका देव प्रयाग। तो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। ये स्टार्ट होता है आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में। देखिए, उत्तराखंड में 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये आपको पता होगा। और 13 डिस्ट्रिक्ट्स में से हम यहाँ पे चमोली डिस्ट्रिक्ट की बात करने वाले हैं, क्योंकि आपका जो उत्तराखंड है वो 2 डिवीजन में बटा हुआ है, जैसे कि कुमाऊं डिवीजन एंड गढ़वाल डिवीजन। तो ये जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है आपका, ये आपका गढ़वाल डिवीजन में है। तो गढ़वाल डिवीजन में हम चमोली पर अगर चलेंगे तो चमोली पे एक साइट है आपकी बद्रीनाथ। आपने बद्रीनाथ जो मंदिर है उनके बारे में सुना होगा। तो बद्रीनाथ के आसपास से एक रिवर वहां पर से ओरिजिनेट होती है। आपको मैं बता दूं, सबसे पहले मैं बता दूं, हम चमोली डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं। ओके, तो चमोली डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक प्लेस है, एक मंदिर है जिसका नाम है बद्रीनाथ। ओके, इस बद्रीनाथ से एक के आसपास से एक रिवर ओरिजिनेट होती है जिसका नाम है विष्णु गंगा। ओके, जिसका नाम है विष्णु गंगा। और ये प्लेस जहां पर से ये ओरिजिनेट हो रही है बद्रीनाथ के आसपास, इस प्लेस का नाम क्या है? इस प्लेस का नाम है सतोपंथ ग्लेशियर। क्या है? सतोपंथ ग्लेशियर। तो सतोपंथ ग्लेशियर यहाँ पर एक प्लेस है बद्रीनाथ के आसपास। प्लेस तो नहीं बोलूंगी, ग्लेशियर है। तो यहाँ पर से ओरिजिनेट होती है ये रिवर आपकी विष्णु गंगा। और जैसे ही विष्णु गंगा के पास, जैसे कि एक मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, यहाँ पर से एक और रिवर आती है जो इस विष्णु गंगा से मिलती है एक जगह पे। इस रिवर का नाम है धौली गंगा। इस रिवर का नाम क्या है? धौली गंगा। तो जब ये धौली गंगा, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये जो आपका यहाँ पर इंडिया एंड चाइना का बॉर्डर है और इसके आसपास आपको दिखेगी नीति वैली। इसके आसपास आपको दिखेगी नीति वैली। इंडिया एंड चाइना बॉर्डर के आसपास मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। तो इंडियन चाइना बॉर्डर के आसपास एक नीति वैली है जहाँ पे से ओरिजिनेट होती है धौली गंगा। और बद्रीनाथ के पास में एक सतोपंथ ग्लेशियर है जो कि आपका किसका ओरिजिन है? विष्णु गंगा का। तो जैसे ही विष्णु गंगा के उसमें धौली गंगा मिलती है तो यहाँ पर हो जाता है दो नदियों का मिलन, और इसे मिलन को आप बोलते हो प्रयाग। तो इस प्रयाग का नाम हम रख देते हैं विष्णु प्रयाग। यानी जो सबसे पहला प्रयाग आपको देखने को मिलेगा जहाँ से ओरिजिन पॉइंट है इन रिवर्स का और प्रयाग बनने आपके स्टार्ट होते हैं, तो सबसे पहला जो आपका प्रयाग बनेगा वो बनेगा विष्णु प्रयाग। ओके, विष्णु प्रयाग ये आपका पहला प्रयाग है जो कि विष्णु गंगा में धौली गंगा के मिलने से बनता है। ओके, अब यहाँ पर 2 रिवर मिल चुकी हैं। इनकी जो डेप्थ है, जो भी डेंसिटी है, वो लगभग सेम हो जाती है, जिसकी वजह से अब जो आगे ये रिवर चलेगी, इस रिवर को अलकनंदा नेम से जाना जाता है। यानी ये जो रिवर आगे चल रही है इसको हम अलकनंदा बोलते हैं। देखिए, कई कई जगह पे आपको बहुत सारी चीजें बताई गई हैं विष्णु गंगा एंड अलकनंदा के बारे में, क्योंकि आपको पता है अलकनंदा का जो ओरिजिन पॉइंट है जहां से वो निकलती है वो भी सतोपंथ ग्लेशियर ही है। तो ये बिल्कुल सही बोला हुआ है, क्योंकि ये जो अलकनंदा है ना, उसका जो सोर्स है वो सतोपंथ ग्लेशियर ही है। क्योंकि ये जो विष्णु गंगा है ना, इसी अलकनंदा का ही स्ट्रेच है। यानी विष्णु प्रयाग से पहले इस अलकनंदा रिवर को, अलकनंदा नदी को विष्णु गंगा के नाम से जाना जाता है, आप ये बोल सकते हो। क्योंकि बहुत सारे रिवर्स है जिनको अलग अलग एरियाज में अलग अलग नाम से जाना जाता है।
तो सतोपंथ ग्लेशियर आप बोल सकते हो विष्णु गंगा का भी सोर्स है, ओरिजिन पॉइंट है, और अलकनंदा का भी वही है, क्योंकि दोनों सेम ही है, यानी जो विष्णु गंगा है वो अलकनंदा का ही स्ट्रेच है। अब जब तक आपकी गंगा फॉर्म नहीं हो जाती, गंगा रिवर, तब तक ये अब अलकनंदा रिवर ही रहेगी, क्योंकि जो भी अब रिवर इसमें मिलेगी वो बिल्कुल डेप्थ में या तो इससे कम होंगी, या जो भी है अलकनंदा रिवर ही नाम आगे जाएगा। ओके अच्छा, मैं एक बात बता दूं, जैसे कि ये मेन रिवर है, अब बन चुकी है मेन रिवर, तो इसमें जो भी रिवर सब आके मिलेंगी ना वो इसकी ट्रिब्यूटरीज होंगी, क्योंकि आपको पता है ट्रिब्यूटरीज यानी जो सहायक नदियां होती हैं वो क्या होती हैं, जब एक मेन रिवर में छोटी छोटी जो रिवर्स आकर मिल जाती हैं वो आपकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं। तो ये जो मेन रिवर है अलकनंदा, इसमें पहला प्रयाग आपको मिल चुका है, दैट इज विष्णु प्रयाग। अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, अलकनंदा आगे बढ़ रही है, और ये अभी सारी चीजें चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही हो रही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही हो रहा है और ये उत्तराखंड की बात हो रही है। आपको पता है ना, गंगा का ओरिजिन पॉइंट तो उत्तराखंड से ही है। तो अब आगे चलती है, तो यहाँ पे एक रिवर इसमें फिर से आके मिलती है, इस रिवर का नाम है नंदाकिनी। इस रिवर का नाम क्या है? नंदाकिनी। और जैसे ही ये नंदाकिनी रिवर इस अलकनंदा रिवर में मिलती है, फिर से एक और मिलन हो रहा है, ये मेन है इसीलिए मैं बता रही हूँ। और इस मिलन को यहाँ पे एक नाम से जाना जाता है, जिसको बोलते हैं नंद प्रयाग, जिसको क्या बोलते हैं? नंद प्रयाग। और ये इस तरह से आपको दूसरा प्रयाग मिल चुका है। अब जैसे ही ये रिवर फिर आगे बढ़ती है यहाँ पर, ओके यहाँ पर आगे बढ़ते बढ़ते आप देखोगे जैसे कि धौली गंगा मिल रही है, इसमें नंदाकिनी मिल रही है, इसमें तो नंद प्रयाग हो रहा है। ऐसा जरूरी नहीं कि जो रिवर मिलेगी आपको उसी नाम से प्रयाग के नाम मिलेंगे, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आगे इसमें एक और रिवर मिल रही है जिसका नाम है पिंडर, जिसका आप कहीं कहीं पर पिंडार भी सुनोगे। तो ये जैसे ही पिंडर रिवर इसमें मिलती है, तो यहाँ पर जो नाम आ जाता है वो आ जाता है कर्ण प्रयाग। क्या आ जाता है? कर्ण प्रयाग। और इस तरह से आपको तीसरा प्रयाग यहाँ पे मिल जाएगा। अब जब रिवर आगे बढ़ रही है तो इसमें यहाँ पर से, यहाँ कहाँ पर, यहाँ आप देखोगे आपको पता है ना केदारनाथ कहाँ है? केदारनाथ जो धाम है आपका, वो आपका रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है। तो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में केदारनाथ धाम है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट। अब ये रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से एक और रिवर निकल रही है, यहाँ पे केदारनाथ धाम है, और इस केदारनाथ धाम से एक रिवर निकलेगी, इसके आसपास से, उस रिवर का नाम है मंदाकिनी। उस रिवर का नाम क्या है? मंदाकिनी। ओके, और ये जैसे ही मंदाकिनी रिवर यहाँ पे किससे मिलेगी? आपकी अलकनंदा रिवर से मिलेगी। और मंदाकिनी रिवर जब अलकनंदा रिवर से मिल रही है तो उस मिलन को बोलते हो आप रुद्रप्रयाग बोलते हो। क्या बोलते हो? रुद्रप्रयाग। याद रखिएगा, ये एक रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट का नाम भी है और प्रयाग का नाम भी है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ओके, यानी अभी तक जो विष्णु प्रयाग है, नंद प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, ये जो कहानी चल रही थी ये आपकी चल रही थी चमोली डिस्ट्रिक्ट में। अब देखिए, अब यहाँ पे जो है रुद्रप्रयाग से एक और नदी निकल के आ रही है, रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम के आसपास से, जिसका नाम है मंदाकिनी। और मंदाकिनी जैसे ही यहाँ पर मिलती है अलकनंदा से, ये बन जाता है रुद्रप्रयाग। अब एक और प्रयाग बच चुका है जिसका नाम है, वो हम अभी रिवर के मिलने के बाद डिस्कस करेंगे। तो अब इसमें एक और रिवर मिल रही है जिसका नाम है भागीरथी। आपको पता होगा भागीरथी जो है वो गौमुख, जो गंगोत्री ग्लेशियर का पार्ट है, वहां से निकलती है। अच्छा, गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है? वो है उत्तरकाशी में। तो उत्तरकाशी एक और डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का ही, और यहाँ पे है गंगोत्री ग्लेशियर। और गंगोत्री जो ग्लेशियर है उसी का एक पार्ट है गौमुख। जैसे आप पाउट बोलते हो ना, पाउट बनाते हो जो भी सेल्फी लेते वक्त, तो उसी के टाइप का इसका एक पार्ट है जिसमें से आपकी भागीरथी रिवर निकलती है। ओके, तो यहाँ पर से आती है आपकी भागीरथी रिवर, भागीरथी नदी। और ये भागीरथी नदी जैसे ही आपकी मिलती है अलकनंदा से, आपका पांचवा प्रयाग बन जाता है, और उस प्रयाग का नाम है
देवप्रयाग, उस प्रयाग का नाम क्या है? देवप्रयाग। और ये घटना कहाँ पर हो रही है? ये घटना हो रही है आपकी टिहरी गढ़वाल में। इसको आप ध्यान रखिएगा, टिहरी गढ़वाल। दैट्स इट, आपके 5 प्रयाग कंप्लीट हो चुके हैं। पहला प्रयाग आपका जो विष्णु गंगा है और जो आपकी धौली गंगा है, इनके मिलने से बना था विष्णु प्रयाग। अब अलकनंदा रिवर आगे जा रही है, क्योंकि अभी अलकनंदा नाम इसका हो चुका है, इस रिवर का, मेन रिवर का। इसमें जैसे ही नंदाकिनी रिवर मिल रही है तो इस प्लेस का नाम हो जाएगा नंद प्रयाग। और जैसे ही इस अलकनंदा रिवर में पिंडर रिवर मिल रही है तो उसका हो जाएगा कर्ण प्रयाग। ये सारा सिनारियो चमोली डिस्ट्रिक्ट का है। उसके बाद से यहाँ पर अलकनंदा रिवर से मंदाकिनी रिवर मिलती है, जो कि आपके रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में के आसपास वहां पर से निकलती है। ठीक है, और इस प्रयाग का नाम बोल देते हैं रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग एक प्रयाग का नाम भी है, डिस्ट्रिक्ट का नाम भी है उत्तराखंड में। उसके बाद जो लास्ट प्रयाग है वो भागीरथी नदी के मिलने से बनता है देवप्रयाग। जो भागीरथी नदी है गंगोत्री ग्लेशियर गौमुख से निकलती है। और जैसे ही भागीरथी और अलकनंदा का मिलन यहाँ पर होता है, एक प्रयाग देवप्रयाग बनता है। और यहाँ पर से जो आगे रिवर अब आगे बढ़ेगी, इस रिवर को आप गंगा बोल देते हो, बट हम यहाँ पे प्रयागों की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से प्रयागों का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है। ओके, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाकी जो भी जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस है या फिर जो भी लोअर पीसेस से रिलेटेड है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।